हेलो, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अग्नि सूक्त के तृतीय श्लोक के विषय में पढ़ेंगे। तृतीय श्लोक है आपका अग्नि नारयीम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। अर्थात यह जो सूक्त है अग्नि सूक्त, इसकी स्तुति विश्वामित्र कर रहे हैं। तो स्तुति करते हुए इस अग्नि के विषय में कहा गया है रयीम। रयीम का अर्थ होता है धन। अर्थात यह जो अग्नि है अश्नमत, अस धातु है यहाँ पर फेंकने के अर्थ में, अर्थात प्रदान करने के अर्थ में। रयीम का अर्थ है धन। अर्थात यह जो अग्नि है हमें धन को प्रदान करने वाले हैं। अब किस प्रकार से धन को प्रदान करने वाले हैं? पोषम एव दिवे दिवे। यह जो अग्नि है हमारा पोषण करने वाला है दिवे दिवे। अर्थात किस प्रकार से पोषण करने वाला है? अर्थात जब आप लोगों को भी पता है कि हम लोग प्रतिदिन अपने घर में भोजन पकाते हैं और भोजन पकाने के लिए हमें अग्नि की ही आवश्यकता पड़ती है। और जब हम लोग भोजन पकाने के बाद उस भोजन को खाते हैं तो जो पेट में जो जठर नामक अग्नि होती है वह भोजन पचाने का कार्य करती है। और जब भोजन पच जाता है तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वह भी अग्नि का ही स्वरूप है। और ऊर्जा आने के बाद हमारे शरीर में स्फूर्ति बनती है जिससे हम कार्यों का संपादन करते हैं। कार्यों का संपादन करने से हमें धन की भी प्राप्ति होती है। हम जो भी कार्य करेंगे अपने भरण पोषण के लिए उससे हमें धन प्राप्त होगा। और भरण पोषण तभी होगा जब अग्नि के द्वारा हमें ऊर्जा मिलेगी। भोजन पकाकर खाने के बाद जब हमें ऊर्जा मिलेगी। अर्थात इसलिए यहाँ पर कहा गया है, विश्वामित्र स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि स्तुति की गई है अग्नि, आपके ही द्वारा हमें धन की भी प्राप्ति होती है और आप हमारा दिन प्रतिदिन भरण पोषण करने वाले हैं। यशसम वीरवत्तमम। यशसम और यश और वीर यहाँ पर अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द विशेषण है। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि वीरवत्तमम। वत्तमम अर्थात हमें यह जो अग्नि है आपके द्वारा ही हमें यश की भी प्राप्ति होती है और हमें वीरता की भी प्राप्ति होती है। अर्थात वीरता से युक्त धन की भी प्राप्ति होती है। अर्थात जब हम किसी कार्य का संपादन करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होने के पश्चात हम उस धन को किसी अच्छे कार्य में लगाते हैं तो हमें यश की भी प्राप्ति होती है, हमारा मान सम्मान भी बढ़ता है। और वीरवत्तमम, और हमारे अंदर ऊर्जा का भी संचार होता है और हमारा शरीर भोजन करने से हिष्ट पुष्ट भी बनता है। अर्थात हमें वीरता भी प्राप्त होती है। अर्थात हमारे अंदर ऊर्जा भी आती है, ताकत भी आती है। अब जब हम इस श्लोक का अर्थ निकालेंगे तो इसी तरह से कि स्तुति की गई हुई हे अग्नि, आपके द्वारा ही हमें धन की भी प्राप्ति होती है, आप हमें धन देने वाले हैं। पोषम एव दिवे दिवे, और हमारा प्रतिदिन भरण पोषण करने वाले हैं। और आपके ही द्वारा हमें यश और वीरवत्तमम, वीरता से अधिक, मतलब वीरता के द्वारा ही धन की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ करेंगे। अब चौथा श्लोक है अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभुरसि स इदम देवेषु गच्छति। अर्थात दूसरी लाइन से हम लोग लेंगे स इद देवेश गच्छति। स का अर्थ है वह जो अग्नि है। इद देवेशु, देवेशु शब्द यहाँ पर ईद का अर्थ है इधर। ईद अर्थात इत मतलब इधर, अर्थात इधर नहीं, मतलब यह जो अग्नि है इत मतलब प्रदान करने वाली है। देवेशु, देवताओं को गच्छति मतलब देवताओं के पास जाने वाली है। अर्थात देवताओं के पास इस प्रकार से जाने वाली है कि जब हम यज्ञ आदि कार्यों का संपादन करते हैं तो यज्ञ आदि कार्यों का संपादन जब करते हैं तो जो भी हवि, जो भी पदार्थ, जो भी भाग देवताओं को, जिस देवताओं को दिया जाता है वह भाग जो अग्निदेव हैं ले जाकर देवताओं तक पहुंचाते हैं। इसी कारण से इन्हें कहा गया कि देवेषु गच्छति, यह देवों के पास जाने वाले हैं। अर्थात उनके भाग को देवताओं तक पहुंचाने वाले हैं धुएं के माध्यम से।
अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरस। और यह जो अग्नि है विश्वतः परि असी मतलब होने के अर्थ में यहाँ पर है। परि मतलब चारों तरफ, विश्वतः मतलब पूरे विश्व में अर्थात पूरे संसार में। यह जो अग्नि है, यही जो अग्नि है चारों तरफ फैलने वाली है। अर्थात यह जो अग्नि है हिंसा से, यज्ञम अध्वरम, यहाँ पर अध्वर का अर्थ है हिंसा से रहित। अर्थात यह जो अग्नि है बिना किसी भेदभाव के पूरे विश्व में पहुंचने वाली है। अर्थात पूरे विश्व में फैली है, जिसके कारण ही यज्ञ हो रहे हैं। यज्ञ हो रहे हैं अर्थात जिसके कारण ही यहाँ पर यज्ञ से तात्पर्य है यज्ञ हो रहा, यज्ञम अध्वरा मतलब हिंसा से रहित यह जो अग्नि है यज्ञ को विश्व में चारों तरफ फैला रही है। अर्थात किस प्रकार से फैला रही है? यह जो अग्नि है जब यही अग्नि संपूर्ण संसार में विश्व में फैलकर सभी को भोजन अन्न जो हम लोग पका कर खाते हैं यह फैलाने वाली है। और यही अग्नि विश्व में यज्ञ को प्रदान करने वाली है। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य यह है कि अर्थात इस यज्ञ, यहाँ पर यज्ञ से तात्पर्य है कि विश्व में चारों तरफ यज्ञ को फैलाने से तात्पर्य यह है कि यह जो अग्नि है यही विश्व में सभी के लिए भोजन इत्यादि पकाने का कार्य करती है। अर्थात यही अग्नि सारे विश्व में फैली हुई है। इसी अग्नि की सभी लोग स्तुति करते हैं। और यही जो अग्नि है, दूसरी लाइन है, यही जो अग्नि है देवताओं तक भी पहुंचने वाली है। अर्थात जब हम फिर से इसका अर्थ करेंगे, अग्नेयम, यम का यहाँ पर अर्थ है जो, यह जो अग्नि है यज्ञम अध्वरम, अध्वर का यहाँ पर अर्थ है हिंसा से रहित। यज्ञ का अर्थ है यज्ञ करती है। विश्वतम परिभूरस, परिभू असी, अर्थात यह जो अग्नि है विश्व में चारों तरफ यज्ञ का कार्य करती है। यज्ञ का कार्य करती है इसका तात्पर्य है कि चारों तरफ यही जो अग्नि है चारों तरफ फैली हुई है और चारों तरफ सभी के लिए, अगर भोजन पकाने के अर्थ में लिया जाए तो सभी के गार्हपत्य अर्थात रसोई घर में यही अग्नि जलती है और ये चारों तरफ यही अग्नि फैली हुई है। इसके सिवा कोई दूसरी अग्नि नहीं है। और दूसरे का अर्थ तो आप लोग जान ही गए हैं, स इ देवेश गच्छति, यही जो अग्नि है देवताओं तक पहुंचने वाली है। अर्थात किस प्रकार से पहुंचने वाली है? जो भी यज्ञ कार्य आदि में, यज्ञ संपादन में जो भी हम लोग हवि डालते हैं, जो भी तत्व, जो भी भाग देवताओं का डालते हैं, जिस देवताओं का नाम लेकर हम लोग डालते हैं, वह भाग उन देवताओं तक पहुंचाने का कार्य यही अग्नि करती है। इसलिए देवताओं तक पहुंचने वाली इसी अग्नि को कहा गया है। अब हम लोग पंचम और षष्ठम श्लोक को दूसरे वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।